पाकिस्तान की आड़ में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पैर रखने वाले संगी हिंदुत्व लोगों पर अब अरब देश भड़क गए हैं और उनकी मांग काफी तेज उठ रही है। इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि हर किसी को यह पता चल जाए कि लिंचिंग करके और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर पैर रखकर अब कोई भी बच नहीं सकता है, क्योंकि इन पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और अरब देशों ने बहुत बड़ी मांग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से रखी है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, पाकिस्तान के झंडे की आड़ में कुछ संगियों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने पैरों तले रोंदा और इस कलमे तौहीद की बेहुरमती की है, तौहीन की है। अब इसी को लेकर सऊदी अरब जो है भड़क उठाए और सऊदी अरब ने इन संगियों पर, इन नफरती चिंटू पर एक बड़ा सा एक्शन लिया है, बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है और मोदी सरकार को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अभी फ़िलहाल में मोदी सरकार का सऊदी दौरा था, 2 दिन का उनका सऊदी दौरा था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है, नरेंद्र मोदी जो है उस दौरे को कैंसिल करके फ़ौरन इंडिया के अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब सऊदी अरब ने संगियों पर क्या कार्रवाई की है, कौन सा तगड़ा एक्शन लिया है, मैं आप लोगों को मोहम्मद नसीफ अंसारी जो कि द पॉलिटिकल के ओनर है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मोहम्मद नसीफ अंसारी की यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। जा सकता है कि भारत के किसी जगह पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अपमान किया जा रहा है, उसका स्टिकर बनाकर जमीन में सटाकर हिंदुत्व कीड़े उस पर पैर रखकर पाकिस्तान के आड़ में वो इस्लाम और इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण कलमे का अपमान कर रहे थे। वीडियो जैसे जैसे वायरल हुई, आप जानते हैं कि ये हिंदुत्व कीड़े जानते हैं कि भारत के मुसलमानों के अंदर कोई दमखम नहीं है और वो कोई एक्शन जारी, जिन लोगों ने अपने पार्टी एमआईएम और अपने नेता ओवैसी साहब को आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये संघी कीड़े भूल गए कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ भारतीय मुसलमानों का कलमा नहीं, बल्कि दुनिया के 2 अरब मुसलमानों का कलमा है। और इस चीज को देखते हुए जैसे ये वीडियो वायरल हुई, ये वीडियो वायरल होते होते पहुंच गई सऊदी अरब तक। सऊदी अरब के एक जर्नलिस्ट सऊद हाफिज ने इस वीडियो को रिट्वीट करना शुरू किया और चूंकि ये सऊदी अरब के जर्नलिस्ट है, इनका कोई खबर होगा तो सीधा सऊदी किंग तक पहुंच जाएगा और मामला बद से बदतर हो जाएगा और भारत और हिंदुत्व सरकार को बहिष्कार का सामना करना ना पड़े बोलकर इन्होंने इस मामले को प्रयागराज यूपी पुलिस को टैग किया। देखिए टैग करके उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने पहले टैग करके मांग की कि आप जो है इस मामले पर एक्शन लीजिए, जिन लोगों ने कलमे का अपमान किया है आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो जिसको देखते हुए डीसीपी सिटी प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि उक्त प्रकरण के संबंध में थाना धूमनगंज के आसपास के एरिया में यह कांड हुआ, अभियुक्त पंजीकृत किया गया, यानी एफआईआर लॉन्च कर दिया गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि आप शांत रहिए। उन्होंने सऊदी पत्रकार को कहा यूपी पुलिस ने कि आप शांत रहिए, हम इस पर एक्शन ले रहे हैं, हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सऊद हाफिज का यह मानना है कि मैं इसको काफी दिन से फॉलो कर रहा हूं और अब तक यूपी पुलिस ने उन हिंदुत्व संगठन के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है जिन्होंने कलमे का अपमान किया था। और उन्होंने यह भी कहा कि मैं इस पर नजर बनाए हुए हूं। और उनकी हिम्मत कैसे हुई, मिलियंस ऑफ पीपल जिस कलमे की रिस्पेक्ट करते हैं उस पर पैर लगा दे। ये मेरे नहीं बल्कि ये सऊद हफीज जो सऊदी के पत्रकार है उनका ये बयान है। उन्होंने ये भी कहा है, द अथॉरिटीज विल अरेस्ट देम एंड गिव देम हार्श लेसन सो दैट दे विल बी एन एग्जांपल ऑफ अदर हेटर्स। उनका यह मानना है कि उनको उम्मीद है कि भारत की सरकार, भारत की पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी, जिन्होंने कलमे पर पैर रखकर अपमान किया उनको बहुत कड़ी से कड़ी सजा देगी, ताकि वो एग्जाम्पल बने, दूसरे आने वाले कोई भी व्यक्ति
कलमे का अपमान ना कर सका। और उन्होंने आज भी ट्वीट करते हुए कहा कि मैं अब तक इस पर नजर बनाए हुए हूं, जब तक ये लोग अरेस्ट नहीं हो जाते, इन पर कार्रवाई नहीं हो जाती, मैं शांत नहीं पड़ूंगा। यानी सऊदी अरब का एक जर्नलिस्ट यूपी पुलिस के पीछा पड़ चुका है कि जिन्होंने कलमे का अपमान किया उन पर कार्रवाई करे, और यूपी पुलिस एक्शन भी ले रही है, उसके बाद का जवाब दे रही है। लेकिन भारत के 25 करोड़ मुसलमान जिनकी अपनी कोई पार्टी नहीं, अपना कोई नेता नहीं, उनकी कोई इज्जत नहीं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। एक सऊदी का पत्रकार जिसको पुलिस सुन रही है, प्रशासन सुन रही है, सरकार सुन रही है, लेकिन भारत के 25 करोड़ मुसलमानों की आवाज कोई क्यों नहीं सुनता? क्यों इन हिंदुत्व संघियों की इतनी हिम्मत हो गई कि इन्होंने कलमे का अपमान किया? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि मुसलमान एक मुट्ठी बनकर नहीं बल्कि पंजा बन करके है। कोई कांग्रेस की दलाली कर रहा है, कोई टीएमसी की दलाली कर रहा है, कोई समाजवादी पार्टी की दलाली कर रहा है, कोई बहुजन समाज पार्टी की दलाली कर रहा है, कोई सीपीएम की दलाली कर रहा है, कोई आरजेडी जेडीयू की दलाली कर रहा है। ये लोग एक नहीं है। और अगर भारत का 25 करोड़ मुसलमान एक होता, अपनी पार्टी एमआईएम को समझता, वैसे सबको अपना नेता मानता, तो आज एआईएमआईएम के 70 सांसद, 400 विधायक और 20,000 पार्षद होते। तो जिस पार्टी के, जिन मुस्लिम समाज की पार्टी के 70 सांसद और 400 विधायक होते, क्या किसी की हिम्मत होती कोई कलमे का अपमान करता? इसका जवाब है नहीं। तो अपने कलमे की लाज बचानी है, यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होते हुए रोकनी है, तो मुसलमानों को चाहिए कि वो एमआईएम का साथ दे, एमआईएम की ताकत बने। तो दोस्तों, आप लोगों ने मोहम्मद नसीब अंसारी की ये वीडियो क्लिप देखी और सारी बातें सुनी है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये घटना हुई है, जहाँ पे पाकिस्तान के झंडे के साथ हमारे जो कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो सऊदीया का फ्लैग भी है, पैरों तले रोदा गया, उसकी बेहुरमती की गई है। नफरती चिंटों को ये नापाक हरकत करना भारी पड़ चुकी है, क्योंकि सऊदी अरब ने तगड़ा एक्शन लिया है और सख्त कार्रवाई कर दी गई है। तो अब जैसी कोई लेटेस्ट अपडेट आएंगी वो आप लोगों के साथ इसी चैनल पर शेयर करेंगे। इसलिए अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से मिल सके। तो चलिए, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।